ये हमारा गेस्ट रूम है मानव। जब तक तुम दोनों का रहने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम दोनों बेशक यहाँ रह सकते हो। थैंक्स तरुण, इतनी रात को तो। अरे ये सब बात हम लोग कल भी कर सकते हैं यार। अब तुम दोनों थक गए हो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। अरे मानव, तुम दोनों ने कुछ खाया या नहीं? हाँ। मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं खाया होगा। तू फ्रेश हो जा, जब तक मैं किचन में जाकर कुछ लाता हूँ खाने के लिए। अभी आता हूँ। हेलो। हेलो अर्चना। हाँ स्वाति बोल, इतनी रात को कैसे फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? नहीं अर्चना, सब कुछ ठीक नहीं, इसीलिए तो फोन किया है। तुम पर और मानव पर जो कुछ भी बीत रही है, उसकी वजह मेरे घर में पनप रही। मतलब मैं समझी नहीं, तू क्या कह रही है? फोन पे नहीं बता सकती, पर्सनली मिलकर बताऊंगी। तो एक काम कर, कल मुझसे मिलने आ जा। ठीक है स्वाति, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। माधुरी, तुमने मैसेज किया था? जी हाँ, वो मुझे बहुत अर्जेंटली आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं हॉस्पिटल गई थी वरुण का चेकअप करवाने। वहाँ उन लोगों ने कहा कि उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करवानी होगी और उसके लिए उसे वापस कुछ दिनों हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही स्पीड पोस्ट से पैसे भिजवा देता हूँ। और हाँ, देखना इलाज में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। मैं फ़ोन करता रहूँगा। किसका फोन था? किसको पैसे देने की बात चल रही थी? हाँ, ओह, वो पूना से एक एम्प्लॉय का फ़ोन था। वो कह रहा था कि उसके बच्चे को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं पैसे भिजवा दूंगा। वैशु, वर्कर्स के लिए मालिक पेरेंट्स की तरह होते हैं। हम कोई भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना? मानव तू भी ना, मैं तो कहता हूँ ये सारी गलती तेरी है। अरे अगर तूने कुछ किया ही नहीं था तो ये सब इल्जाम क्यों बर्दाश्त कर लिए यार? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उनका मुंह तोड़ देता। आखिर उन्हें तेरे चोर कहा कैसे यार? छोड़ा था, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। पर मानव, तुझ जैसे इंसान के साथ क्यों? अच्छा, अब क्या करने का सोचा यार? सोचना क्या, बहुत दिल लगा के काम करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अर्चना के जितने सपने हैं सबको पूरा करना। अच्छा, अब रहने का क्या सोचा है? एक मिनट, ये रख। अरे तरुण, मैं ये मानव,
ये रख, कोई अच्छा घर देख भाड़े पे और अपनी गृहस्थी शुरू कर यार। नहीं तरुण, मैं ये नहीं ले सकता। यार तेरा दोस्त हूं मैं, तू घर सा समझ के रख ले यार। जब तेरे पास आ जाएंगे लौटा देना वापस। मैं जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूँ। अरे जितना वक्त चाहिए उतना लेना यार। थैंक्स सर। स्वाति सॉरी, वो आने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बात तो बता, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? अर्चना, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ सब मुझे पता चला। मानव पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के। लेकिन ये सब कुछ तुझे कैसे पता? क्योंकि ये सब करने वाला मेरा अपना भाई है। हाँ अर्चना, मेरा भाई जयवंत और तुम्हारी वहीनी मंजूषा, उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। मानव को झूठी साजिश में फंसाया और उस पे चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन स्वाति तू ये सब कुछ कैसे यकीन के साथ कह सकती है? क्योंकि मैंने जयवंत को तुम्हारी वहीनी को बात करते हुए सुना था। इसी बात पे हमारी बहस भी हो गई और उसी ने खुद ने ये कबूल किया है कि उसी ने ये सारा प्लान बनाया था, मानव को तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंकने के लिए। उसी ने मंजू वहीनी से ये सब कुछ करवाया। देखो अर्चना, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं। स्वाति प्लीज, तू क्यों माफी मांग रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। जयवंत से क्या उम्मीद करूं? वो तो पराया था। लेकिन मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया है, उसकी सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। अर्चू तू यहाँ? आपको क्या लगता है बहनी, आप मेरे पति के खिलाफ इतनी सारी साजिश रचेगी और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? तू क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हैं। आपको क्या लगता है आप इतनी गलतियां करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अर्चू तू फिर से वही बात कर रही है। एक सेकंड दादा, आपको बहुत विश्वास था ना अपनी पत्नी पर कि वो जो कुछ भी मानव के खिलाफ कह रही है बिल्कुल सही कह रही है? तो लीजिए सुनिए आपकी पत्नी ने क्या क्या किया है। कल जो कुछ भी ड्रामा हुआ है ना, सब कुछ वहीनी की वजह से हुआ है। वहीनी ने मानव के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो पैकेट रखा और बल्कि वहीनी नहीं उसमें शामिल थी, वहीनी के साथ साथ जयवंत भी शामिल था। नहीं अर्चू, मंजू ऐसा क्यों करेगी? हाँ, मैं क्यों करूंगी ऐसा? आप अच्छी तरह जानती थी वहीनी कि इस घर में एक आई और बाबा ये जो मानव के साथ खड़े हुए हैं, बाकी सब लोग मानव के खिलाफ हैं। और आप मानव के खिलाफ इतनी सी भी हरकत करती ना तो मानव सबकी नजरों में उतर जाते, इसलिए आपने ये चाल चली। तू ये क्या मनगढ़ंत कहानियां बोले जा रही है? और तू उस मानव की क्यों तरफदारी कर रही है? अरे वो नालायक है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और वो पैसे तो तब से उसी अलमारी में रखे हुए हैं जब से तुम दोनों पूना गए थे। तो पूना से आने के बाद में उसने वो पैसे लौटा क्यों नहीं दिए? क्योंकि मानव को पता ही नहीं था कि मंजू तुम्हें कैसे पता कि वो पैसे अलमारी में तब से रखे हुए जब से ये दोनों पूना गए हुए थे? थैंक यू वहीनी, जो आपने अपने आप ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। दादा अब तो आपको यकीन हुआ ना कि ये सब कुछ एक वहीनी की चाल थी, सिर्फ मानव को बदनाम करने के लिए। मंजू तुमने ऐसा क्यों किया? आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि वहीनी नहीं चाहती थी कि हम इस घर में रहें। वहीनी मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ चाहती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना गिर जाएंगी। एक बात कहूं वहीनी, आज आपको वहीनी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और दादा आप इंसानियत नहीं पहचान पाए, क्या सही है क्या गलत है आपको नहीं पता चला,
और जिस इंसान को सही गलत की कोई पहचान नहीं है, मुझे उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं आज और अभी इसी वक्त आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छू, दादा, बहनी ने हमेशा इस घर की बहू होकर भी इस घर की इज्जत को हमेशा उछाला ही, लेकिन मेरे मानव ने इस घर का दामाद होकर भी इस घर की इज्जत को बचाने की कोशिश की है। आज मुझे बहुत शर्म महसूस होती है जब मैं आपको दादा कहती हूँ, और बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं मानव को अपना पति कहती हूँ। अर्चू, अगर तो आई प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों इस मामले में कुछ भी बोलें, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें गलती आप दोनों की है ही नहीं। लेकिन जिसकी गलती है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब मैं वहीनी की तरह नहीं जो ऊपर से प्यार दिखा और पीठ पीछे उन्हीं पर वार करे। अगर रिश्तों में अपनापन नहीं है तो उन रिश्तों को रखने का कोई फायदा नहीं। दादा, अब से आपकी सिर्फ 2 ही बहनें। एक अर्चना नाम की बहन थी जो मर गई,